हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गार्गी गुरुकुल। सो स्टूडेंट्स, गार्गी गुरुकुल में आज हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। नंबर सिस्टम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नंबर सिस्टम का बेसिक हम 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में भी है और हम आज वो देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में ये सारे नंबर्स आते हैं: रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, ज़ीरो, नेचुरल नंबर्स। ये सारे नंबर्स आते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से यहाँ पे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग काउंट करते हैं हम 1 से, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से जो नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन। ओके, लेटर एन से नेचुरल नंबर्स डिनोट किए जाते हैं। ओके, देन अभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनमें हम जब ज़ीरो को ऐड कर दें तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स। ओके, तो इस तरह से ही ट्री डायग्राम क्या दिखा रही है? नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो को मिलाकर जो सेट ऑफ नंबर है वो होता है होल नंबर्स का, राइट। तो होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड द होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू infinity, right? Now next move towards now here we what we see नेगेटिव इंटीजर्स दिख रहा है यहाँ पे। तो होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, तो होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स मिलाकर जो बनते हैं वो बनते हैं इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, इनको मिलाकर हम इंटीजर्स का सेट तैयार कर सकते हैं। ओके, नाउ देन in this way this is a integer. Now integers are denoted by important है I और letter Z। इंटीजर I और लेटर Z से डिनोट किए जाते हैं। Z, I और Z। ओके, तो Z है ज़ेहलिन, जो कि जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है काउंट करना। ओके, तो इसलिए Z से भी हम इंटीजर्स को डिनोट कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शंस, यहाँ पे है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं? अभी जैसे कि सपोज हमें यहाँ पे दिखाना है कि कोई एक सर्कल है, ओके, और इसका मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे एक पार्ट मैंने क्या किया, इसे शेडेड कर दिया। तो हम क्या कहेंगे इसको कि 4 में से 1 पार्ट है शेडेड हो गया। ओके, तो दिस इज़ अ फ्रैक्शन। 1/4 दिस इज़ नथिंग बट फ्रैक्शन। तो इस तरह से फ्रैक्शन कैसे होते हैं? 1/2, 5/3, 7/5, इस तरह से ही एग्जाम्पल्स हम फ्रैक्शन के दे सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर इज रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सो फ्रेंड्स, रैशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो कि हम P/Q के फॉर्मेट में होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? P/Q के फॉर्मेट में होते हैं एंड वेयर P and Q मस्ट बी इंटीजर्स, Q must not be equal to 0 and P and Q must be co-prime numbers. Q not equal to 0 and P and Q जो है वो क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स
ऐसे नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एक्सेप्ट वन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, इस तरह से होने चाहिए। ओके, पी एंड क्यू, राइट। नाउ इस तरह से रैशनल नंबर्स की 3 कंडीशंस हमें याद रखनी है। पी एंड क्यू इंटीजर्स, क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू मस्ट बी को प्राइम नंबर्स, राइट। देन फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स के क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स -5, -7/3, 0, 5/6। ओके, तो आप कहेंगे कि 0 इज़ रैशनल नंबर। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है 0 इज़ रैशनल नंबर। यस, 0 इज़ रैशनल नंबर बिकॉज रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में होता है, तो हम 0 को 0.1 लिख सकते हैं। यस, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नथिंग बट 0, ही 0 के बराबर ही है। 0 डिवाइड बाय -1 करेंगे, 0 डिवाइड बाय -2 करेंगे, कोई भी नंबर ले लो आप, तो वो क्या मीनिंग है? 0 ही उसका मीनिंग होने वाला है, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं 0 इज़ अ रैशनल नंबर, राइट। देन -5 को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। इसे पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में इस तरह से हम लिख सकते हैं -5 डिवाइड बाय 1। ओके, तो इस तरह से ये रैशनल नंबर्स के क्या हुए? एग्जाम्पल्स है, राइट। नाउ दिस इज लास्ट वन इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो हमें स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में मिलते हैं। दिस इज अ साइन ऑफ स्क्वायर रूट, ओके, अंडर रूट। तो स्क्वायर रूट में इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि 2, 3, 5 ये स्क्वायर रूट में होने चाहिए ऐसे नंबर्स जो कि इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है। देन कंप्लीट स्क्वायर रूट कैसे होते हैं फिर? कंप्लीट स्क्वायर रूट मतलब जैसे कि 4, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये बाहर निकल के 2 आ जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए इरेशनल नंबर मस्ट बी ऐसे नंबर्स जो कि इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होने चाहिए। तो ये हुए इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स। ओके, तो इस तरह से रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स होते हैं, तो इसके अंडर ये सारे नंबर्स आते हैं, राइट। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे दिस इज़ अनदर रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा सा एक बैग है जहाँ पे रियल नंबर से और उसमें ये सारे नंबर्स है इंक्लूड है। ओके, तो इस डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं कि एक छोटा सा बैग है नेचुरल नंबर वाला। ओके, तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स के बाजू में ये दिख रहा है हमें होल नंबर्स का। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर वाला छोटा सा बैग लिया और होल नंबर में रख दिया। कैसे रखा? 0 को लेकर फिर रखा, तो वो बन गया होल नंबर्स। देन इसमें अभी होल नंबर्स में जबकि हम निगेटिव नंबर्स ऐड करेंगे एंड उसे लेकर एक इंटीजर के बैग में डाल देंगे। इस तरह से ही इंटीजर्स बन जाएंगे। देन रैशनल नंबर्स, सिमिलरली रैशनल नंबर्स एंड अलग से ये बैग होगा जो कि रैशनल नंबर से अलग से होगा, वो इरेशनल नंबर वाला। तो इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स मिलाकर जो सेट ऑफ नंबर्स बनता है वो होता है रियल नंबर्स। तो इस तरह से ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो किस बड़े वाले बैग में आए? रियल नंबर के बैग में आए। ओके, तो इस तरह से दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। नाउ based on this topic, there are some questions. So the state whether the following statements are true or false. इस तरह से इस
टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो जो प्रीवियस डायग्राम हमने देखी थी तो इसका यूज कर देंगे हम, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर से कहाँ पे है, होल नंबर वाले बैग पे है ना। तो हम एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर है कह सकते हैं। ओके, और हम इसे देखेंगे कि जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स वो कैसे होते हैं, 0 to इन्फिनिटी होते हैं, राइट। एंड नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 to इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी में 1 to इन्फिनिटी आते हैं। सो इट्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नाउ नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगेन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अभी यहाँ पे देखेंगे इंटीजर्स में, इंटीजर्स होते हैं वहाँ पे 0 आता है, पॉजिटिव नंबर्स आता है एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं, राइट। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर ऐसे कहना ये सही है या गलत है, बिकॉज होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं नेगेटिव नंबर्स, एक एग्जांपल देंगे, जैसे कि एक इंटीजर लिया हमने -5, देन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग -5 को होल नंबर कह सकते हैं क्या, हम नहीं कह सकते, बिकॉज होल नंबर्स में तो सिर्फ 0 to इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो दिस स्टेटमेंट एवरी एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। देन नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगेन एवरी रैशनल नंबर, अभी हमने देखा था डायग्राम में, क्या देखा था कि एवरी रैशनल नंबर, अभी रैशनल नंबर यहाँ पे है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अभी रैशनल नंबर्स में, अभी यहाँ पे देखेंगे रैशनल नंबर्स में कैसे नंबर्स आते हैं, 1/2 भी आता है, -5 भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा। इस तरह के सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं रैशनल नंबर्स में। ओके, तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ही स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताइए। होल नंबर्स में तो सिर्फ 0 to इन्फिनिटी ही आते हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज -5 और 1/2 ये तो नहीं आते 0 to इन्फिनिटी में। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, फॉल्स हुआ। गॉट इट। तो इस तरह से ही क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने गार्गी गुरुकुल में नंबर सिस्टम का दिस इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है हम, जो कि 9th स्टैंडर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो लाइक करना चैनल को, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।